जब मैंने ड्राइंग स्टार्ट किया था ना, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कितने तरीके के ड्राइंग मटेरियल्स होते हैं और कब कब यूज़ करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको वो परेशानी हो। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि उसकी ही हमें ज़रूरत है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा ड्राइंग मटेरियल्स इकट्ठा नहीं करना है, हम उतने ही ड्राइंग मटेरियल्स परचेस करेंगे जितने की हमें ज़रूरत है अभी। तो आज मैं लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी ड्राइंग स्टार्ट किया है 0 to 2 months। ये जो 2 महीने का जो पीरियड होता है ना ड्राइंग का, ये बहुत क्रूशियल होता है कि इसमें हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और कौन कौन से ऐसे ड्राइंग टूल्स हैं जिसको हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे कि पेपर हो गया, पेंसिल हो गया, इसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं, अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर की। तो पेपर जो है यहाँ पे मैंने लिया है प्रिंटर पेपर। प्रिंटर पेपर क्यों लिया मैंने, पता है क्यों? इसलिए लिया है कि हमें अभी करना है वार्म अप्स। अभी हमें क्या ना अपने हैंड को बैलेंस करना है। तो जब हम हैंड को बैलेंस करते हैं ना, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा रफ वर्क करते हैं। तो रफ वर्क करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पेपर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये जो है ये 200 में 500 पेजेस आ जाते हैं। अगर आप शॉप में लेने जाओगे एक ड्राइंग बुक ना, तो 500 में मिलेगा आपको, 200 पेजेस भी नहीं आएंगे। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना बेनिफिट है इसमें। तो इसका हम यूज़ करेंगे 70 और 100 GSM में आता है। प्रोडक्ट का लिंक मैंने रखा है, वो सब आपको पता चलेगा यहाँ पे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा आपको यूज़ करना है तो कोई भी एक क्लासमेट का, नवनीत का, कोई भी बेसिक सा ड्राइंग बुक आप यूज़ कर सकते हो जिसका प्राइस 50 रुपीज़ के करीब में हो जाता है। क्योंकि आपको रफ वर्क ही करना है। मैंने आपको बताया ना कि आपको अभी हैंड बैलेंस करना है और एक थोड़ा आपको ग्रिप जो है ना वो पेंसिल पे बनाना है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेंसिल की। पेंसिल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे हमें कई सारे पेंसिल्स को रिव्यू करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 पेंसिल चूज़ किए हैं, अलग अलग बजट के हैं। जैसे ये देख रहे हो कि ये है अप्सरा की पेंसिल जो कि आती है 6 ग्रेड में, HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B। तो 6 पेंसिल्स आते हैं इसमें, जिसका कॉस्ट है वो 40 रुपीज़ के अराउंड आता है। और दूसरा जो आता है वो है आर्ट लाइन का, सेम ग्रेड के पेंसिल्स आते हैं इसमें। ये थोड़ा 70 रुपीज़ के करीब में आता है, लेकिन आपको लॉन्ग लास्ट, आप इनफैक्ट 2 महीने के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों पेंसिल मैंने रिकमेंड किया है। आपके नियरेस्ट जो भी सप्लायर्स हैं या फिर स्टेशनरी है ना, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। तो ये बात हो गई पेंसिल की। और इसके अलावा अभी कुछ चीज़ें होती जो सबसे मेन होती है ना, जैसे हम लीड रोल कहते हैं ना मूवी का। तो ये जो 2 प्रोडक्ट तो हो गए, इसके अलावा 2 ऐसे हैं जैसे कि आप इरेज़र और शार्पनर। आपको कहीं से भी कोई एक्सपेंसिव नहीं लेना, नॉर्मल ही रखनी है अभी, क्योंकि पेंसिल जो है आपको अभी नॉर्मल ही है, एक्सपेंसिव नहीं है। तो हमें अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना, इकोनॉमिकल चलना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रफ वर्क करने वाले हैं और धीरे धीरे ग्रो होंगे जैसे जैसे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना। इसके अलावा जैसे इंटरेस्ट हमारा अभी, तो हम ग्रे में हम लोगों ने किया। जैसे जितना भी ये ग्रेफाइट पेंसिल है तो सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में आएगा। अब थोड़ा कलरफुल भी होना चाहिए ना, कि बच्चों के बीच में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है कलर पेंसिल और स्केच पेन। इसके अलावा एक और है प्लास्टिक क्रेयॉन्स। आप डोम्स का ले सकते हो यहाँ पे, या फिर जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो आप ले सकते हो। और ये जो है ना आपको बहुत अच्छा, इसका यूज़ बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इसको ना आप इस पे भी यूज़ कर सकते हो, प्रिंटर पेपर भी आप यूज़ करते हो। और इसमें जो ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे अभी आप देख रहे हो ना, ये कुछ इस तरीके से मैंने किया। अब इसमें मुझे ऑरेंज यूज़ करना है ना, अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है। और बच्चों के लिए और बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छा है ये जो प्रोडक्ट है ना, ये ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होती है। और कई सारे आप आर्टवर्क जो मैंने बनाए हैं इससे, और बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है ये। ऑयल पेस्टल तो अभी मैं रिकमेंड नहीं करता इस जो ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे हो गई है प्लास्टिक क्रेयॉन्स की बात। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं स्केच पेन। स्केच पेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब भी हम कोई ड्राइंग करते हैं ना, तो उसमें हमें आउटलाइन करना होता है। तो आउटलाइन में ये बहुत हेल्प करता है। जैसे कोई भी अगर हम मैंगो बनाते हैं ना, तो मैंगो के टाइम पे ना आउटलाइन जो है आपको इससे किया, और उसका कलर आप फिल करो। आपके जितने भी आपके प्लास्टिक क्रेयॉन्स हैं, या फिर आप इटसेल्फ इससे भी आप कलर कर सकते हो। ये तो हो गई बात स्केच पेन की। अब बात कर लेते हैं कलर पेंसिल। कलर पेंसिल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, क्योंकि कई सारे मैंने जितने भी अभी ट्यूटोरियल्स बनाए हैं ना बच्चों के लिए भी, तो इसमें कलर पेंसिल को यूज़ किया है और डोम्स का यूज़ किया है। क्योंकि ये जो कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसको 50 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ में आ जाते हैं, 6 to 12 पेंसिल्स आ जाते हैं। और इसकी जो अच्छी बात ये है ना कि आप इसको प्रिंटर पेपर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ना इसकी ब्लेंडिंग अच्छी है। और मेरे कुछ कोर्सेज़ भी हैं जो बच्चों के लिए, और इस तरीके के ट्यूटोरियल्स मैंने बनाए हैं जहाँ पे ब्लेंडिंग किया है मैंने।
तो वो जो है ना आप उसको देख सकते हो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मुझे अगर येलो यूज़ करना है तो ये कुछ इस तरीके से ये ब्लेंड होगा। तो ब्लेंडिंग इसकी खासी बहुत अच्छी है और इसके लिए मैंने कई सारे टेक्निक्स भी बताए हैं, तो वो सब आपको पता चलेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कुछ इतने ही मटेरियल्स की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा आप क्या ले सकते हो, आप खुद प्रेजेंट रह सकते हो, और दूसरा ये क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये कि ड्राइंग बोर्ड इसलिए चाहिए ना कि आपका सरफेस एकदम प्लेन होना चाहिए। अनइवन सरफेस पे हमें कभी भी ड्रॉ नहीं करना है, तो एकदम सरफेस प्लेन होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया कि पेपर, पेंसिल, इसके अलावा शार्पनर, इरेजर हो गए, स्केच पेन, कलर पेंसिल और अभी जो है प्लास्टिक क्रेयॉन्स, ये इतनी ही प्रोडक्ट की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा कि हमें बाय करने की भी ज़रूरत नहीं, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना बहुत बेसिक, और जो कंपनीज़ है ना इन्होंने जो बहुत बेसिक निकाले हैं, क्योंकि इनिशियल डेज में आपको अपने स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम करना है। जैसे जैसे आपका स्किल डेवलप होगा आप आर्ट मटेरियल भी चेंज करोगे। जैसे 0 to 2 months ये जो ग्रुप है ना आर्ट स्टार्टर्स हैं, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि पेंसिल कैसे होल्ड करते हैं। इसके बाद किस जैसे अभी भी बता देता हूँ मैं, पेंसिल हम कभी भी ना 2 फिंगर्स के गैप में यहाँ से पेंसिल पकड़ते हैं, और कितना हम करते हैं ये सब आपको पता चलेगा आगे के ट्यूटोरियल्स में आप जाओगे। और अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मटेरियल इंपॉर्टेंट है उतना ज़्यादा ही आपका स्किल डेवलपमेंट जो है, जो मैं आपको बताऊंगा चीज़ें, उसकी ज़रूरत है। तो ये सारे जो मटेरियल है आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके ले सकते हो। आपके नियरेस्ट स्टेशनरी शॉप पे भी मिलता है ना, तो वहाँ से भी ले सकते हो, क्योंकि वो तुरंत मिल जाएगा ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। और आपको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस की। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, और यही जब बेसिक चीज़ें हैं ना आपको काम आने वाली हैं आगे के आने वाली लाइफ में। और जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आप कंपेयर कर सकते हो कि इनिशियल डेज में आप कैसे करते थे, अब आप कैसे करते हो। तो यही जो बेसिक शेप्स हैं, बेसिक मटेरियल्स हैं ना, इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको। तो ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। इस आर्ट मटेरियल से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल ज़रूर बताइएगा। कोर्स अवेलेबल है, इस तरीके की जितनी भी जानकारियाँ मैं देता हूँ, इसके अलावा सिखाता भी हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक शेयर करके रखा हुआ है। तो आइए कुछ नया सीखते हैं।